नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत ही अच्छे से मेंसुरेशन 3D की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। और सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, आज हमारा मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 40वीं क्लास है और इस 40वीं क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा आप थंबनेल में देख सकते हो, समचतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रन क्या होता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और भाई मैं इतनी आसानी से आपको इसका बेस समझाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके फॉर्मूले बनते कैसे हैं और फिर मैं आपको इनके क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप भी बोलोगे कि इतना आसानी से हम इसका क्षेत्रफल आयतन बता सकते हैं, ये हमने सोचा नहीं था। और दोस्तों, इससे पहले मेंसुरेशन 3D पर 39 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वो कोई आपका पार्ट छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। भाई इंस्टाग्राम का बड़ा ट्रेंड है तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। और दोस्तों, आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, तो गिफ्ट देखिए आपके लिए, ये आप लोगों के गिफ्ट है भाई। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस कराई हैं और तीनों क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 37वीं क्लास कराई तो उसमें मैंने छिन्नक फ्रस्टम को कवर कराया है। भाई 38वीं क्लास में प्रिज्म को कंप्लीट कराया है। 39वीं क्लास में पिरामिड को कंप्लीट कराया है। तो ये देख सकते हो 37वीं, 38वीं और 39वीं क्लास ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। जिसमें देखिए 37वीं क्लास में भाई छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन, सभी पर मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, सभी पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं और आपके लिए होमवर्क के लिए भी छोड़े हैं। तो आप छिन्नक वाली क्लास जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद प्रिज्म पे मैंने उसका वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन, सभी के फॉर्मूले अच्छे से समझाए हैं और सभी पर मैंने क्वेश्चन कराए हैं, होमवर्क भी दिया है। तो आप वो वाली क्लास भी जाके देख सकते हो। और दोस्तों, इससे पहले जस्ट जो 39वीं क्लास हुई थी हमारी, उसमें मैंने पिरामिड को कंप्लीट कराया है, जिसमें पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और उनके जो फॉर्मूले बनते हैं, बने कैसे हैं, उन पर डिस्कशन किया है। साथ में क्वेश्चन कराए हैं, होमवर्क के लिए भी दिए हैं। तो आप वो वाले पार्ट जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, बेस डिस्कस करते हैं, बाद में क्वेश्चनों को लेंगे। आइए, यहां पहले बच्चों समझिए कि समचतुष्फलक होता क्या है। जैसे आप उसको पढ़ रहे हो कि समचतुष्फलक, इसका मतलब हो गया समान चार फलक। तो भाई समचतुष्फलक का मतलब होता है समान चार फलक, जिसमें 4 बराबर समबाहु त्रिभुज होते हैं, 3 तिर्यक पृष्ठ पर होते हैं और 1 आधार पर होता है। तो भाई समचतुष्फलक समान चार फलक जो चारों के चारों समबाहु त्रिभुज होते हैं और जिनमें से 3 तिर्यक पृष्ठ पर होते हैं और 1 आधार पर होता है। जैसे आप ये फिगर देख सकते हो भाई, इस फिगर में आप देख सकते हो कि आपको 3 समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा और ये वाला तीसरा। और दोस्तों, 3 तो हो गई ये तिर्यक पृष्ठ पर और 1 बोला गया है उसके आधार पर। तो दोस्तों, जो चौथा आपका समबाहु त्रिभुज होगा वो आधार पर मतलब नीचे की तरफ होगा, वो चौथा समबाहु त्रिभुज नीचे है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या है। तो पहले आपको क्षेत्रफल पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई आपको पता चल गया कि समचतुष्फलक में 4 समबाहु चारों के चारों बराबर होते हैं। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो दोस्तों, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो तिरछा पृष्ठ होता है, तिरछा पृष्ठ होता है साइड साइड वाला, जिसमें आधार को शामिल नहीं किया जाता। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 समबाहु त्रिभुज लेने पड़ेंगे जो साइड साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है 3 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, 3 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कर्ण 3/4 समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग। अब दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा ये वाली होती है, आप देख सकते हैं, इसको हटाते हैं, ये वाली भुजा भाई ये वाली होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ये भी समबाहु त्रिभुज की भुजा है, इसको भी समबाहु त्रिभुज की भुजा भाई, ये भी और ये भी, सभी क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा है, जिसे ए से डिनोट किया गया है। तो यहाँ आपको में भी बोला जा सकता है
कि समचतुष्फलक का किनारा, तो जो समचतुष्फलक का किनारा बोला जाएगा वही रहेगी समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो वहां कंफ्यूजन में मत होना। अब दोस्तों बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो भाई टोटल सरफेस एरिया, अब आपको पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इससे पहले आपने चाहे प्रिज्म पढ़ा हो या पिरामिड पढ़ा हो, तो मैंने आपको प्रॉपर समझाया है कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें वक्र पृष्ठ के साथ, कर्व सरफेस एरिया के साथ जब आधार को जोड़ा जाता है तो हमारा कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ में 3 समबाहु है, ये वाले, पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथा दोस्तों आपको पता है इसके आधार पर है। तो यहां पर बोल सकते हैं 3 वक्र पृष्ठ पर है और 1 आधार पर है। तो भाई वक्र पृष्ठ के साथ जब आधार को जोड़ा जाता है तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। तो बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 समबाहु आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बोल सकते हैं हमें 4 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है, मतलब 1 का क्षेत्रफल ले लेंगे और फिर उसे 4 गुना कर देंगे, तो ये चारों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो दोस्तों 4 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 ए स्क्वायर। भाई ये समबाहु की भुजा समचतुष्फलक का किनारा रहेगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इनके सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसी सम त्रिभुजाकार पिरामिड समचतुष्फलक। तो दोस्तों समचतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रन को क्या बोला जाता है, सम त्रिभुजाकार पिरामिड। तो भाई या तो समचतुष्फलक करके क्वेश्चन आएगा या आएगा सम त्रिभुजाकार पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 8 मीटर है। तो भाई हमें समचतुष्फलक की भुजा दी है, जो कितनी दी है, 8 मीटर दी है। इसको 8 मीटर नोट डाउन करते हैं। आपसे पूछा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, और दोस्तों बताना है वर्ग मीटर में। अब यहाँ पर देख सकते हो भाई उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें आते हैं 4 समबाहु, तो हम 1 समबाहु का लगाएंगे और उसे 4 गुना कर देंगे, तो हमारे 4 समबाहु का आएगा जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो 4 से 4 कट हो जाएगा, √3 ए स्क्वायर। भाई समबाहु की भुजा का वर्ग, या बोल सकते हैं समचतुष्फलक सम त्रिभुजाकार पिरामिड की भुजा का वर्ग, मतलब 8 का वर्ग। भाई 8 गुणित 8, तो यहाँ पर 64 करनी 3 वर्ग मीटर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर लिखा है किसी सम त्रिभुजाकार पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 मीटर है। तो भाई भुजा हमें 6 मीटर दी है और हमसे उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। अब समचतुष्फलक का वक्र पृष्ठ जिसमें 3 समबाहु आते हैं, हम 1 समबाहु का लगाएंगे और उसे 3 गुना करेंगे, तो हमें 3 समबाहु का मतलब साइड साइड वाला क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें समबाहु की भुजा का वर्ग मतलब जो समचतुष्फलक की भुजा है, जो किनारा है, उसका वर्ग करना है। तो भाई 6 का वर्ग यहाँ पर 36 नोट डाउन कर सकते हो। 4 से काटा 9, और भाई 9 का 3 में 27 करनी 3, किस में आएगा भाई, मीटर में साइड दी थी तो वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मीटर। तो अब एक छोटा सा मैजिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, किसी समचतुष्फलक टेट्राहेड्रन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, और भाई सेंटीमीटर में देख के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वो 4 समबाहु का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो, ऑप्शन आपके साथ में है। अब बढ़ते हैं समचतुष्फलक का आयतन क्या होता है, समत्रिभुजाकार पिरामिड का आयतन क्या होता है, कैसे बनता है, तो पहले उसे सीखते हैं। आइए यहाँ देख सकते हो बच्चों कि मैथ्स अड्डा आपके साथ किस प्रकार से डील करता है। हर छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर की जाती है, चाहे उसकी डेफिनेशन परिभाषा हो, उसके बाद आपको फॉर्मूला समझाया जाता है कि फॉर्मूला बनता कैसे है, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं समचतुष्फलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। भाई समचतुष्फलक भी एक प्रकार का पिरामिड होता है जिसका केवल आधार होता है और ऊपर से नुकीला पॉइंटिंग होता है। तो भाई
ये समचतुष्फलक की फिगर है जिसमें आप देख सकते हो कि उसका केवल आधार है, उसका केवल आधार है और ऊपर से वह नुकीला है। तो यही हमारे पिरामिड की डेफिनेशन थी कि केवल पिरामिड में आधार होता है और ऊपर से वह भी नुकीला होता है। तो बोल सकते हैं जो पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला था वही हमारे समचतुष्फलक में फॉलो करेगा, क्योंकि उसका भी केवल आधार था और ऊपर से वह भी नुकीला था। तो दोस्तों जो पिरामिड का आयतन होगा वही हमारे समचतुष्फलक का आयतन होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई 1/3 रहेगा। अब यहाँ पर लेना है आधार का क्षेत्रफल। भाई आधार आप देख सकते हो आधार है कैसा, आधार है आपका समबाहु त्रिभुज, ये वाला समबाहु त्रिभुज, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं। भाई 3 तो वक्र पृष्ठ पर होते हैं, तिर्यक पृष्ठ पर, और आधार पर भी चौथा समबाहु होता है। तो हम बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल मतलब उस चौथे समबाहु का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए चौथा समबाहु का क्षेत्रफल करनी 3/4 ए स्क्वायर, आगे आपको 1/3 रखना है, इंटू करना है आपको पिरामिड की ऊंचाई या समचतुष्फलक की ऊंचाई। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है आपके समचतुष्फलक की ऊंचाई। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जो समचतुष्फलक की जो ऊंचाई है इसका मान होता है करनी 2/करनी 3, और ये होता है समचतुष्फलक का किनारा, या आप बोल सकते हो समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो दोस्तों जो ऊंचाई होती है समचतुष्फलक की उसके लिए आपको याद रखना है √2/√3, और समचतुष्फलक का किनारा ये समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो दोस्तों ऊंचाई का मान याद रखना है, ये मैं आपको किसी पार्ट में प्रॉपर समझाऊंगा कि ये आता कैसे है। अब यहाँ पर मात्र आपको कैलकुलेशन करनी है, समचतुष्फलक के आयतन का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर देखिए √3 से √3 गया भाई, a इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा a³। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर है करनी 2, और भाई करनी 2 से यदि 4 को कट करोगे तो आपका बनेगा 2/2, और दोस्तों 2/2 का यदि 3 में करोगे तो ये बनेगा 6/2, और ये होता है समचतुष्फलक के आयतन का फॉर्मूला। भाई उसके किनारे उसकी भुजा का आपको घन करना है और नीचे रखना है 6/2, तो आपको मिलेगा समचतुष्फलक का आयतन। अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समचतुष्फलक का आयतन उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब दोस्तों बढ़ते हैं सवालों की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और हमें किस प्रकार से डील करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहचान बनानी होगी जैसे किसी समचतुष्फलक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई समचतुष्फलक आएगा या समत्रिभुजाकार पिरामिड आएगा जिसका प्रत्येक किनारा 4 मीटर हो, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो भाई किनारा 4 मीटर दिया है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, उसका आयतन पूछा गया है। तो समचतुष्फलक का आयतन भाई उसका वॉल्यूम क्या होता है, जो फॉर्मूला हमने समझा है भाई उसके किनारे का घन करेंगे और 6/2 से भाग देंगे, यही हमारा फॉर्मूला बना था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई उसके किनारे का घन करना है, भाई 4 का घन सीधा 64 भी रख सकते हो, या 4 को आप 3 बार ऐसे रख सकते हो, तो ये किनारे का घन और 6/2 से भाग देना है। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2/3 आएगा। अब दोस्तों ऑप्शन देखने जरूरी है, शायद यही आंसर दिया हो। जैसे ऑप्शन देख रहे हैं तो भाई हर में देखिए, हर में हमारा बना 3/2, लेकिन किसी ऑप्शन में हर में 3/2 नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 है तो भाई हर का परिमेकरण करेंगे, 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 2 और 2, तो ये 2 बनेगा और ये वाला 2 कट हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हो नीचे बचा 3, तो भाई इन ऑप्शन को देख सकते हो, नीचे आपको 3 लिखा है तो आप देख सकते हो 4 का 4 से 16/2, भाई 16/2 बटे है आपका 3, तो 3 को रख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा 16/2, तो ये वाला रहेगा भाई हमारा आंसर। इसको आप आंसर कर सकते हो। और देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन बड़े क्लोज दिए हैं, बिल्कुल पास पास दिए हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ 16/3, 16/2। तो इस प्रकार आपको प्रॉपर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन ऐसे भाई गड़बड़ करा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, किनारे का घन और 6/2 से भाग देंगे। अब दोस्तों
ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है। दो वर्डिंग याद रखना, जैसे सम त्रिभुजाकार पिरामिड या सम चतुष्फलक। एक आएगा, प्रत्येक किनारा 6 मीटर है, ये आपको दिया है दोस्तों, और आपसे पूछा है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम, जो अभी पीछे क्वेश्चन किया है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। और दोस्तों ये ऑप्शन आपके साथ में है। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। वीडियो को लाइक करके सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाना।